नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी इस कला संस्कृति की क्लास में अपने 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और अपना नेक्स्ट वाला कला संस्कृति में हस्तकला का टॉपिक था। राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला हस्तकला का अपने नेक्स्ट वाली क्लास में हस्तकला चालू कर दी थी। इसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। लास्ट वाली क्लास में क्या करवाया था, देखो। अपन ने बोला था कि लघु उद्योग को अपन हस्तकला के रूप में जानते हैं और हस्तकला की आत्मा किसको बोलते हैं? आभूषण कला को बोलते हैं। आभूषण कला को बोलते हैं। और जो हस्तकला से हाथ से निर्मित है वो अपनी राजस्थान सरकार है, वो राजस्थान सरकार है, वो राजस्थली के नाम से इनको जानती है। कि जो ब्रांड बोलते हैं ना, उस ब्रांड के रूप में राजस्थली के रूप में मानती है कि जो भी बनते हैं इनसे हाथों से जो निर्माण होता है उसको राजस्थली के नाम से जानते हैं। फिर आती है अपनी पहले वाली, अपने स्टार्ट की थी पोट्री। पोट्री कला। और पोट्री कला को अपन ने बोला था कि चीनी मिट्टी से निर्मित बर्तनों पर की गई चित्रकारी पोट्री कहलाती है। जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उस पे जो चित्रकारी करते हैं उसको अपन पोट्री बोलते हैं। और पोट्री का अन्य नाम मर्मन्य कला भी था और मूल रूप से ये पर्सिया ईरान की थी। कहाँ की थी? पर्सिया ईरान की थी, जो अकबर लेके आए थे। और अकबर कहाँ लेके आए थे? वो लाहौर लेके आए थे। और लाहौर तो आप कहाँ पड़ता है? PAK में पड़ता है। PAK पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और लाहौर से जो लाने का जो श्रेय है, लाहौर से लेके आए थे मानसिय। कहाँ लेके आए थे? राजस्थान में सबसे पहले कहाँ लेके आए? जयपुर लेके आए। जयपुर मानसिय प्रथम, इनके काल में तो लेके आ गए। बाद में जो सवाई रामसिंह द्वितीय के काल में इसको विस्तार पूर्वक दिया गया और इस कला को आगे बढ़ाया गया। इनके 2 दरबारी विद्वान थे, एक तो था कालू और एक था चूड़ामान। ये दोनों को भोला कुमार के पास भेजा गया, भोला कुमार। और वहाँ से ये कला सीख के आए और उस कला से यहाँ पे राजस्थान में आके इसका विस्तार किया था। वहाँ से प्रशिक्षण लेके आए थे। और अपन ने 4 प्रकार की बताई गई थी कि 4 भागों में डिवाइड किया गया था पोट्री को। 4 भाग कौन कौन से हैं? ब्लू, ब्लैक, डबल वर्क और सुनहरी। ये कहाँ की प्रसिद्ध थी? जयपुर, कोटा, अलवर, बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध थी। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन इसको एक एक को बारीकी से पढ़ते हैं, क्या क्या इनमें दिया गया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको अपन विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। आइए करते हैं शुरू। पोट्री। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ इसको। पोट्री। और पोट्री में 1 नंबर थी अपनी ब्लू पोट्री। और ब्लू पोट्री के समझते हैं, कैसे समझते हैं? ये एक माध्यम ले लिया अपने, जैसे ये एक अपना घड़ा मान लो, मिट्टी का, चीनी मिट्टी का घड़ा मान लो या कुछ भी मान लो, ये एक माध्यम है। एक सेकंड, थोड़ा सही से बना देता हूँ।
ये एक माध्यम है। ये चीनी मिट्टी का एक अपने माध्यम ले लिया, ठीक है। अब इस पे कैसे क्या होता है डिजाइनिंग, सिंपल है। इसके ऊपर एक डिजाइनिंग की जाती है, ये डिजाइनिंग है अकीक के पत्थर से। अकीक के पत्थर, अकीक का पत्थर लेते हैं। देखो इसके ऊपर पहले है ना अकीक के पत्थर से डिजाइनिंग करते हैं। यहाँ पे जितना भी है इस पर डिजाइनिंग करके एक सेकंड, अकीक के पत्थर से ऐसे चित्रकारी कर देते हैं एकदम। और चित्रकारी करने के बाद में इसको 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या किया जाता है, पकाया जाता है। इसको लंबे टाइम तक पकाया जाता है और पकाने के बाद में इसके ऊपर एक जजुआ पॉलिश की जाती है। क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। और उस पॉलिश का नाम क्या है, जजुआ पॉलिश। और जजुआ पॉलिश बहुत सारे तेलों से मिलकर बनी होती है, बहुत ज़्यादा मिश्रण होता है, उन तेलों से मिला के जजुआ पॉलिश बनाई जाती है, फिर जाके ये तैयार होता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, रईस पॉटरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का उपयोग किया जाता है। और इसके थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। ये अपना एक पात्र हो गया। देखो अकीक का पत्थर को उपयोग करते हैं इसका, अकीक का पत्थर, अकीक का पत्थर से चित्रकारी या चित्रकला। और ये अकीक का पत्थर है वो इधर उधर कहीं नहीं मिलता, ये मिलता है कच्छ भुज। और कच्छ भुज तो कहाँ है कच्छ भुज, कच्छ भुज तो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में, गुजरात में पाया जाता है, गुजरात से लिया जाता है। इसके बाद इसको 600 से 700 डिग्री, इसके बाद 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पकाया जाता है और बाद में जजुआ पॉलिश की जाती है। जजुआ पॉलिश जो कई तेलों के मिश्रण से बनती है, कई तेलों के मिश्रण, कई तेलों की क्या बनती है, मिश्रण से बनती है जजुआ पॉलिश, ठीक है। और ये अपनी जो पोट्री थी कहाँ की प्रसिद्ध थी, जयपुर की प्रसिद्ध थी। कहाँ की प्रसिद्ध थी, जयपुर की प्रसिद्ध थी। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, वो देखो वो आते हैं। इनमें चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज की जाती है और इसको एक क्या बोलते हैं, रईस पोट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रईस, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ों का उपयोग करते हैं ना तो ये महंगी हो जाती है, कॉस्टली हो जाती है। तो इसको रईस लोग ही खरीदते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये के बर्तन आते हैं, तो रईस पोट्री भी बोलते हैं। देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज की जाती है, नीले हरे रंग का कांच जिसको कहीरा बोलते हैं, कांच को क्या बोलते हैं, कहीरा। नीले हरे रंग के कांच जिसको कहीरा बोलते हैं। गोंद जिसको साजी बोलते हैं, साजी, गोंद को क्या बोलते हैं, साजी बोलते हैं। फिर क्वार्टर्स, फिर Na2CO3 जिसको अपन सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और 5 नंबर है मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी जिसको अपन मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
मेट। देखो ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है और इसको बनाने के लिए नीले हरे रंग का कांच का उपयोग किया जाता है। गोंद, क्वार्टर्स, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और मुल्तानी मिट्टी, इन चीज़ों का इनको बनाने के लिए उपयोग लिया जाता है। और इसको डिजाइनिंग करने के लिए अकीक के पत्थर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अकीक के पत्थर का उपयोग करते हैं, जो कहाँ मिलता है? कच्छ, भुज, गुजरात में मिलता है। इसके बाद 700 से 800 सेंटीग्रेड ताप पर इसको पकाया जाता है और बाद में जज्वा पॉलिश की जाती है, जो कई तेलों के मिश्रण से बनती है। क्या बनती है? कई तेलों के मिश्रण से बनाई जाती है। ये थी अपनी ब्लू पोट्री। और ब्लू पोट्री के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। और बाद में जो ब्लू पोट्री थी इसको बढ़ावा देने के लिए गायत्री देवी आई। जो गायत्री देवी कौन थी, कैसे थी, आओ पढ़ते हैं इसके बारे में। राजघराने की थी, इसको बढ़ावा देने हेतु गायत्री देवी जो राजघराने की थी, गायत्री देवी। इन्होंने स्वयं शिल्प प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में स्थापित किया है। इसको बढ़ावा देने के लिए स्वयं शिल्प प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में स्थापित किया। ठीक है। इसको बढ़ावा देने के लिए गायत्री देवी स्वयं शिल्प प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में स्थापित किया। फिर नेक्स्ट है ब्लू पोट्री का जादूगर। ब्लू पोट्री का जादूगर जादूगर किसको बोलते हैं? कृपाल सिंह शेखावत, जो बहू गांव के रहने वाले थे। बहू, कुछ जगह मऊ भी लिखा होता है। मऊ जो गांव कहाँ पड़ता है? सीकर में। बहू गांव सीकर। और जो कृपाल सिंह थे इनके गुरु थे बूढ़ सिंह शेखावत, जो क्या थे? गांव के चितेरा। गांव का चितेरा। अब देखो गांव का चितेरा कैसा होता है? जो गांव में डिजाइनिंग की जाती है ना, गांव की, यानी कि दीवारों पे पूरे गांव की डिजाइनिंग की जाती है, वो जो डिजाइनिंग करते थे वो बूढ़ सिंह शेखावत करते थे, जिनको गाँव का क्या बोलते थे? चितेरा बोलते थे। बूढ़ सिंह शेखावत को गाँव के चितेरा बोलते थे। ठीक है। और इनके क्या थे? गुरु थे। किनके? कृपाल सिंह शेखावत के गुरु थे ये। कृपाल सिंह शेखावत के गुरु बहू गाँव के रहने वाले थे। कृपाल सिंह शेखावत बहू गाँव के रहने वाले थे और गुरु थे इनके बूढ़ सिंह शेखावत। ठीक है। जो गाँव के क्या थे? चितेरा थे। और जो कृपाल सिंह शेखावत है इनको ब्लू पोट्री का जादूगर इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने 25 रंगों का प्रयोग किया था। कितने रंगों का? 25 रंगों का प्रयोग किया था इन्होंने। जो ब्लू पोट्री में डिजाइनिंग करने का ना 25 रंगों का प्रयोग किया था। किन्होंने किया था? कृपाल सिंह शेखावत ने 25 रंगों का प्रयोग। ब्लू पोट्री में 25 रंगों का प्रयोग 25 रंगों का प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है। जिन्हें कृपाल शैली के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी शैली के नाम से जाना जाता है? कृपाल शैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 25 रंगों का प्रयोग किया था, जिसे
कृपाल शैली की पोट्री के नाम से जानने लगे या जाना जाता था। हालांकि अब थोड़ा काम कम हो गया, बट उतना भी कम नहीं हुआ है, फिलहाल में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, बट पहले के बजाय थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, फिर है इनको पुरस्कार। पुरस्कार इनको 2 पुरस्कार मिले थे। एक मिला था 1974 में पद्मश्री, और एक मिला था 2022 में 2022 में शिल्प गुरु अवार्ड। 2 अवार्ड मिले थे। एक मिला था 1974 में, एक मिला था 2002 में। 1974 में मिला था वो पद्मश्री, और 2002 में मिला था वो शिल्प गुरु अवार्ड। ठीक है, गायत्री देवी ने इनको बढ़ावा दिया। स्वाईराम सिंह शिल्प प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में स्थापित है। और ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत को बोलते हैं। राजस्थान का जादूगर किसको बोलते हैं, सबको पता है, अशोक गहलोत को बोलते हैं ना, राजस्थान का जादूगर। ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत, जो बहु गांव के रहने वाले थे, गुरु थे इनके बूढ़ सिंह। और ब्लू पोट्री में इन्होंने 25 रंगों का प्रयोग किया था, जो इन्हें कृपाल ब्लू पोट्री के नाम से भी जानने लगे थे। इनको 2 पुरस्कार मिले थे, एक 1974 में मिला था, एक 2002 में मिला था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो पहले तो ये थे, पहले के कलाकार तो क्या थे, ये थे। अब जो फिलहाल में वर्तमान में जो कलाकार हैं, इन पे चर्चा कर लेते हैं अपन। कौन से वर्तमान में प्रमुख कलाकार, वर्तमान में प्रमुख कलाकार हैं। एक तो है अपने खेमराज, एक तो कौन से हैं, खेमराज। दूसरे हैं सत्यनारायण सोलंकी। सत्यनारायण सोलंकी। और तीसरे हैं गोपाल सेन। तीसरे हैं गोपाल सेन, जिनको 2016 में क्या मिला था, पुरस्कार मिला था। 2016 में पुरस्कार, 2016 में इनको क्या मिला था, पुरस्कार मिला था। अभी भी ये वर्तमान कलाकार है। 3 कलाकार कौन से हैं, खेमराज, सत्यनारायण सोलंकी और गोपाल सेन, जिनको 2016 में क्या मिला था, पुरस्कार मिला था। और महिला कलाकारों की अपन चर्चा कर लेते हैं। महिला कलाकार में है नाथीबाई, पार्वती रायका। महिला कलाकारों में 2 है, नाथीबाई और पार्वती रायका। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ब्लू पोट्री समझ में आई होगी। एक बार अपन छोटा सा इनको फिर से देख लेते हैं। देखो पोट्री को अपन पता है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन पे चित्रकारी करने की कला को क्या बोलते हैं, पोट्री बोलते हैं। पोट्री 4 प्रकार की होती है, ब्लू, ब्लैक, सुनहरी और डबल वर्क पोट्री। ठीक है, पहली अपनी ब्लू पोट्री है, जो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। इनमें 5 चीज़ों का उपयोग करते हैं। 5 चीज़ कौन कौन से है, नीले हरे कांच का, गोंद का, क्वार्टर्स का, और Na2CO3 जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, और मुल्तानी मिट्टी जिसको अपन राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं, मेट बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, अकीक के पत्थर से इस पर चित्रकारी की जाती है। फिर 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर इसको गर्म किया जाता है। गर्म करके फुल पकाया जाता है, गर्म करके पका लेते हैं। पकाने के बाद में इस पर जज्वा पॉलिश की जाती है, जो कई तेलों के मिश्रण से बनती है। जज्वा पॉलिश क्या बनती है, कई तेलों के मिश्रण से बनती है। उसके बाद में इसको बढ़ावा देने के लिए, ब्लू पोट्री को बढ़ावा देने के लिए स्वाईराम सिंह शिल्प प्रशिक्षण संस्थान खान स्थापित की गई थी, जयपुर में स्थापित की गई थी। और ब्लू पोट्री का जादूगर किसको बोला जाता है, कृपाल सिंह शेखावत को बोला जाता है, जो मऊ गांव के रहने वाले थे। इनके गुरु थे वो बूढ़ सिंह शेखावत थे,
जो करपाल से शेखावत है, इनको 25 रंगों का प्रयोग किया था इन्होंने उस ब्लू पोट्री पे, और जिसे करपाल सैनी की पोट्री के नाम से भी जानने लगे थे। इनको 2 पुरस्कार मिले थे, एक मिला था 1974 में पद्मश्री, एक मिला था 2002 में शिल्प अवार्ड। ठीक है, उसके बाद में चर्चा कर लेते हैं वर्तमान में प्रमुख कलाकार। पहला है खेमराज, दूसरा है सत्यनारायण सोलंकी, तीसरा है गोपाल सेन जिसको 2016 में पुरस्कार मिला था। बाद में महिला कलाकार की बात कर ले तो नाथीबाई पार्वती राय का 2 महिला कलाकार है। अब नेक्स्ट वाली पे आते हैं, नेक्स्ट वाली कौन सी है, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए कि नेक्स्ट वाली कौन सी है। कौन सी है? 2 नंबर, 2 नंबर अपनी ब्लैक पोट्री, BLACK ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध कहाँ की है ब्लैक पोट्री? कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है, अरे इसको क्या बोलते हैं? गरीब की पोट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गरीब की पोट्री, गरीब की पोट्री भी बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये मान लो कि ये एक चीनी मिट्टी का बर्तन है। ठीक है, ये हो गया चीनी मिट्टी का बर्तन। अरे इस पे काले रंग की अगर प्रधानता करते हैं, इस मिट्टी पे अगर काले रंग से अपन चित्रकारी करते हैं, क्या करते हैं? काले रंग की चित्रकला, वो कौन सी हो जाएगी? ब्लैक पोट्री। कौन सी हो जाएगी? ब्लैक पोट्री हो जाएगी। ठीक है, और इसको ज़्यादातर अपन क्या करते हैं, घरों में यूज़ आने वाले गमले वगैरह हैं उनको लिए यूज़ में करते हैं इसको, इसीलिए इसको गरीब की पोट्री भी कहा जाता है। और जो उपकरण अपन ज़्यादातर घरों में यूज़ करते हैं उन उपकरणों में ही इस पोट्री का उपयोग करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अपना वो इसके लिख लेते हैं इसके बारे में। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के बर्तनों, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग की प्रधानता, काले रंग की प्रधानता ब्लैक पोट्री कहलाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है घरों में आने वाले उपकरणों में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, घर में काम, घर में काम आने वाले बर्तन जैसे कप, गमले, गमलेदाना, कूड़ेदाना इत्यादि पर किए जाने वाली पोट्री, इत्यादि पर की जाने वाली पोट्री ब्लैक पोट्री कहलाती है। ठीक है, अपनी ब्लैक पोट्री, इसीलिए ये सस्ती भी होती है। सस्ती होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? गरीब की पोट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गरीब की पोट्री भी बोलते हैं। ठीक है, आओ अपनी ब्लैक पोट्री भी कंप्लीट हो गई। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है, गरीब की पोट्री भी बोलते हैं, और चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग की प्रधानता क्या बोलते हैं? ब्लैक पोट्री। और घर में काम आने वाले बर्तन जैसे कप, गमलेदाना, कूड़ेदाना इत्यादि पर अगर इसको पोट्री का उपयोग करते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लैक पोट्री बोलते हैं। अब अपनी नेक्स्ट वाली है डबल वर्क पोट्री, 3 नंबर। कौन सी है? 3 नंबर, डबल वर्क पोट्री, डबल वर्क या कागजी पोट्री, कागजी पोट्री जो कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। आओ समझते हैं इसके बारे में, आओ मित्रों समझते हैं।
आ जाओ, ये एक अपने पत्थर ले लिया, ठीक है, किसका है, मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, ठीक है। इस पे कागज के बारीक, यानी कि कागज होता है उसके बारीक पात्रों पर चित्रांकन करना, यानी कि कागज के समान बारीक पात्रों पर चित्रांकन करना, एकदम कागज के जितने ही हैं उन पे इसको उपयोग करते हैं, और उसी पे ही कागज जितनी पतली लेयर से चित्रांकन करते हैं। कागज जितनी पतली होती है उसी पे ही लेयर पे करते हैं। पहले कागज का ही बना होता है और कागज के बने हुए पे ही, कागज के समान ही उसको क्या करते हैं, चित्रांकन करते हैं, इसलिए इसे कागजी पोट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कागजी पोट्री बोलते हैं। देखो, कागज के समान, कागज के समान बारीक पात्रों या वस्तुओं, बारीक पात्रों या वस्तुओं पर चित्रांकन, चित्रांकन करना क्या होती है, डबल वर्क या कागजी पोट्री हो जाती है। और चित्रांकन भी कितना, कागज जितने पतला किया जाता है, कागज जितने पतले, कागज जितने पतले, चित्रकला, चित्रकला, ठीक है। फिर एक और है इसी में, एक ये ले लिया अपने, किसका है, कागज के बर्तनों पर चित्रकला। अपने बोल रहे हैं डबल वर्क पोट्री बोल रहे हैं या कागजी पोट्री बोल रहे हैं, ये हो गया। अब देखो, एक कागज से जो बर्तन बनते हैं, कागज से भी तो बनते हैं बर्तन, कागज से जो बर्तन बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, आओ उसको भी समझते हैं। देखो, पहले अपने घरों में बनाते थे ना, जिसको क्या बोलते थे, धामा बोलते थे, धामा, कागजों को गलाकर गलाते थे, उसको अपना क्या बोलते हैं, पेपर में से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेपर में से बोलते हैं। देखो, पुरानी पुरानी कागजों, पुरानी कागजों को गलाकर, पुराने कागजों को गलाकर बर्तन या मूर्ति इत्यादि, मूर्ति इत्यादि बनाने की कला, बनाने की कला पेपर में से, पेपर में से कहलाती है। क्या कहलाती है, पेपर में से कहलाती है, ठीक है। फिर है पेपर में से, पेपर में से के बर्तनों, पेपर में से के बर्तनों पर चित्रांकन डबल कट वर्क, डबल कट वर्क पोट्री कहते हैं, पोट्री कहते हैं। देखो, डबल वर्क पोट्री कहाँ की, अलवर की प्रसिद्ध है। कागज के समान बारीक पात्रों पर चित्रांकन करना, या कागज की जितनी पतली लेयर होती है उस पर चित्रांकन करना, कागज जितनी पतली चित्रकला से, ठीक है, वो क्या कहलाती है, डबल वर्क पोट्री कहलाती है। और पुराने कागजों को गलाकर बर्तन बनाने को क्या बोलते हैं, पेपर मेसी बोलते हैं। और पेपर मेसी के बर्तनों को एक ये भी बोल सकते हैं कि पेपर मेसी के बर्तनों पर चित्रकारी करना डबल वर्क पोट्री कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, और जो इस ये वाली जो पोट्री होती है इसमें देखो, ये देखो, ये क्या कि कागज की बनी होती है। तो एक तो अपन सिंपल सी चीज़ है, इसमें तरल पदार्थ नहीं डाल सकते, जैसे पानी वगैरह हो गया, तेल वगैरह हो गया, ये नहीं डाल सकते। ये ज़्यादातर क्या होगा, एक साज सजावट के रूप में यूज किया जाता है इसको,
क्योंकि पोट्री अगर इस पे चित्रांकन कर रहा है तो इसको ज़्यादातर अपन साज सजावट के रूप में ही यूज करते हैं, ना कि इसमें कोई ज़्यादा वैसे यूज कर सकते हैं। गमले वगैरह, छोटे गमले वगैरह में पॉट वगैरह बना के यूज कर सकते हैं, बट तरल पदार्थों का इसमें क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं। ये लो लिख लेते हैं, नोट डाल लो, नोट 500 का, 1000 का, जितना भी आपके पास। इस पोट्री से निर्मित वस्तुएं, इस पोट्री से निर्मित वस्तुएं साज सजावट हेतु प्रयुक्त की जाती है और द्रव्य पदार्थ नहीं डाल सकते। द्रव्य पदार्थ अपन इसमें नहीं यूज कर सकते। फिर है इसे इस पोट्री को सजावटी पोट्री कहते हैं। इस पोट्री को कौन सी पोट्री, सजावटी पोट्री कहते हैं। ठीक है। फिर है इस पोट्री से निर्मित बर्तनों में तरल पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें तरल पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता, ये अपन ने पढ़ लिया है। और इस पोट्री को अपन साज सजावट पोट्री भी कहते हैं। ठीक है। डबल वर्क भी आई होप आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखें। देखो, कागज इतने बारीक सामान में इनका चित्रांकन किया जाता है। और कागज से बने बर्तनों को अपन क्या बोलते हैं, पेपर मेसी बोलते हैं। और पेपर मेसी के बर्तनों पर चित्रांकन करना है डबल वर्क पोट्री कहलाती है, कागजी पोट्री कहलाती है। नेक्स्ट अपनी 4 नंबर वाली पोट्री कौन सी है 4 नंबर वाली है गोल्डन पोट्री, या इसे ही सुनहरी पोट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुनहरी पोट्री भी बोलते हैं। गोल्डन पोट्री या सुनहरी पोट्री, जो कहाँ की प्रसिद्ध है प्रसिद्ध, बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है, जो सुनहरे रंग की चित्रकारी करते हैं। सुनहरे रंग की चित्रकारी बर्तनों पर कौन सी करते हैं, सुनहरे रंग की चित्रकारी करते हैं। जो एकदम गोल्डन टाइप के जो बर्तन आते हैं ना, घड़े बने होते हैं, उन पे गोल्डन कलर किया जाता है, वो उस टाइप की जो पोट्री होती है वो गोल्डन पोट्री कहलाती है। जो कहाँ की है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। और सुनहरे रंग की उस पर क्या करते हैं, चित्रकारी करते हैं। आई होप आशा करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।